हेलो। हम पढ़ रहे थे एज, और एज का कुछ बेहतरीन मैं सवाल लेके आया हूँ। ये पार्ट आपका 2 है और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एज, और जिसको हम कहते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखना। 5 वर्ष पूर्व पिता व पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। पुत्र की आयु पिता की आयु का 25% है। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? देखो इस क्वेश्चन को कैसे अटेंड करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना आप। 5 वर्ष पूर्व पिता व पुत्र की आयु का आपका योग कितना दे रखा है? ये तो एफ यानी फादर प्लस एस यानी सन, इन दोनों की आयु का योग आपको दे रखा है 60 ईयर। अब ये बात हो रही है 5 वर्ष पूर्व की। पुत्र की आयु पिता की आयु का 25% है। अब जब है बोला है यहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये 5 वर्ष बढ़ेगा और ये भी 5 वर्ष बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा योग इनका? आप बोलोगे सर 5 और 5 दोनों जब बढ़े तो 10 ऐड हो जाएंगे। 10 ऐड होते ही आप कह दोगे ये हो जाएगा 70 ईयर। अब यहाँ पर 5 वर्ष, अब ये तो बोला गया है कि पुत्र की आयु पिता की आयु का कितना परसेंट है? 25%। तो ये 25 को अपन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए जैसे परसेंटेज हटेगा बटा में क्या आ जाएगा? 100। अब इसको काट लेंगे हम। काटने के बाद आप पाओगे कि 1/4। तो पिता की उम्र तो है 4 और पुत्र की उम्र कितनी है? 1। पर जैसे ही अपन प्रेजेंट में आते हैं, वर्तमान में, तो इनकी आयु का योग अभी कितना हो जाता है? 70। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 4x और x बराबर कितना हो जाएगा? 70। आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो। यहाँ पर आप x की वैल्यू जब निकालेंगे तो x का मान आपके पास आएगा 14 ईयर। अब ये 14 ईयर आ गया। अब आपको किसका मान पता करना है? पिता की वर्तमान आयु पता करनी है। तो पिता की वर्तमान आयु पता करने के लिए आप क्या करोगे? इस वैल्यू को रखोगे यहाँ पे, क्योंकि प्रेजेंट पे यही चल रहा है। तो 4x मतलब 4 × 14 कितना आ जाएगा? यहाँ पे 56 वर्ष। पिता की आयु कितनी है? 56 साल। अब आपसे, ये तो फादर हो गया, अब आपसे सन की पूछ ले तो सन की कितनी हो जाएगी? x की जो वैल्यू है वही सन की एज है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन देखेंगे। एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। देखो एक पिता और उसके पुत्र की आयु, अभी आपको आंसर करने के लिए थोड़ा ध्यान से देखना होगा। प्रेजेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट की। प्रेजेंट यानी होता है वर्तमान, और वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का आपको योग कितना दे रखा है? 56 साल। अब आपसे बोला है कि 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद तो ये भी आगे बढ़ेगा और ये भी 4 वर्ष आगे बढ़ेगा। 4 वर्ष बाद आगे बढ़ते ही क्यों बोला इसने? उस पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना तो ये 1 रहा और ये कितना हो गया? 3। 4 वर्ष बाद की बात है। पिता हो गया 3 गुना और पुत्र हो गया कितना? 1 गुना। अब आपसे बोला है कि उनकी आयु ज्ञात की, तो आप इस सवाल का आंसर आ चुका है अपने पास। यहाँ पे 3x + x। अब थोड़ा सा ध्यान देना, 4 वर्ष इसके बड़े और 4 वर्ष तो पिताजी के बड़े और 4 वर्ष पुत्र के बड़े। तो 4 और 4 कितना हो गया? 8। तो 8 जब वर्ष बढ़ेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 64 साल। तो यहाँ पे इन दोनों का योग कितना आ चुका है अब 4 साल बाद?
आप कहोगे 64 साल। अब 64 साल, अब इसको सोल्व करना है और आपको एक्स की वैल्यू पता करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि निकाल के आपको एक्स का आंसर, इसको इससे काट देंगे तो अब इसका आंसर आएगा आपके पास, काटो इसको, भाग आएगा 16 बार, ये इससे कट जाएगा, इसका भाग लगा के देखना, इसमें 16 बार भाग जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आपको पता चल गई। अब आपसे यहाँ से पूछा है कि पिता की, तो फादर तो अपने पास 3x है और सन अपने पास x है, तो x तो कितना आया 16, पर पिताजी का पता करना है तो पिताजी का 3 × x की जगह 16 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 48। तो ये अपने हैं राइट आंसर। देखो इस सवाल को मैं ट्रिक के माध्यम से आपको समझाऊंगा। 10 वर्ष पूर्व ए व बी की उम्रों का अनुपात आपको दे रखा है 3:5 है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात आपको दे रखा है 2:3। सवाल को समझने की कोशिश करना। 10 वर्ष पहले की बात कर रहा था जिसमें उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है 3:5। पर अभी आप थोड़ा सा देखो, यहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट एज आपको दे रखी है, ए और बी की आयु का दे रखा है आपको अनुपात, जो कि कितना है 2:3। अब 10 वर्ष पहले की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे माइनस अपन 10 कर देंगे, 10 साल पहले चले जाएंगे। 10 साल पहले इनके आयु का अनुपात कितना था, आपको होगा सर 3:5। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी कि कभी भी आयु घटेगी बढ़ेगी, पर उनकी कभी आयु का अंतर कभी भी चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पे आयु का अंतर कितना आ रहा है 2, और यहाँ पे आयु का अंतर कितना आ रहा है 1। यहाँ पे आयु का अंतर कितना आ रहा है 2, और यहाँ पे आयु का अंतर कितना आ रहा है 1। तो इस आयु को अंतर को चेंज करने के लिए, सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को 1 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2:3 है और नीचे कितना है 3:5। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 से। तो यहाँ पे अब अनुपात मेरा जो हो चुका है सेम हो जाएगा। इसमें कैसे होगा, इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा नीचे, तो यहाँ पे कितना आएगा नीचे वाला, ये तो मेरा हो जाएगा कितना 4, और ये मेरा कितना हो जाएगा 6। इसको 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ये तो 3 का 3 ही रहेगा, और ये कितना रहेगा 5 का 5 ही रहेगा। तो देखो ये नया अनुपात मिला है अपने को प्रेजेंट का। अब यहाँ पे दे रखा है अंतर, कितना दे रखा है वो 10 वर्ष का, कि 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो यहाँ पर देखो इन दोनों में अंतर कितना है 10 वर्ष पहले और प्रेजेंट में 1 का, मतलब यहाँ पे 1 का अंतर है, और 1 का अंतर कितना दे रखा है 10। 1 का मतलब आपको कितना दे रखा है 10 दे रखा है। यहाँ पे देखना, पर यहाँ पे 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है और यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहा है। अपन ने इसके एज के अंतर को क्या कर दिया, अभी समान कर दिया। यहाँ भी 2 है अंतर, और यहाँ भी अभी कितना हो चुका है, यहाँ भी अंतर कितना आ चुका है, अभी अपने पास 2 आ चुका है। जब अंतर 2 आ चुका है तो आप बताओ, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, तो इस 1 का अंतर कितना दे रखा है आपको 10 साल। अब इस 10 साल दे रखा है तो इसको कैसे चेंज करेंगे, अपने को आंसर पता करना है। और एक ही आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु। अब वर्तमान आयु का अनुपात आपके पास क्या दे रखा था 4 और 6। तो ए बराबर आपको 4x पता है और बी बराबर आपको 6x पता है। तो 4 × 10 बराबर आपके पास ए की एज कितनी आई 40, और बी की एज कितनी आएगी 60। तो यही आपके क्या होंगे आंसर।